स्टूडेंट्स, टुडे आई एक्सप्लेन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, हम तीनों पढ़ चुके हैं डीपली। ट्रेड भी पढ़ा हमने, कॉमर्स भी पढ़ा एंड इंडस्ट्री भी पढ़ी। अब हम इसके डिफरेंसेस देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या होता है, ट्रेड में क्या होता है, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होना, है ना। और कॉमर्स मैंने आपको बताया था कि ट्रेड को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कॉमर्स, है ना। ये देखिए, इन एडिशन टू ट्रेड कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट ट्रेड सच एज। देखिए, वो सब एक्टिविटीज़ जो ट्रेड को फैसिलिटीज़ देती हैं, जैसे स्टोर करके रखना गुड्स, तो वेयर हाउस देती हैं, ग्रेडिंग एंड पैकिंग की सर्विस देती है, फाइनेंसिंग के लिए बैंक प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब कॉमर्स प्रोवाइड करती है किसको, ट्रेड को। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि गुड्स को द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, मतलब वो प्रोसेस जिससे क्रिएट होती है और यूटिलिटी को एडिशन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज में एंड मैन मेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। आप लोगों को वैसे कॉमन लैंग्वेज में इंडस्ट्री पता होगी कि कोई भी ऐसे रॉ मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे यूटिलिटी क्रिएट होती है, वो क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री। ओके। सेकेंड देखिए, स्कोप। जो ट्रेड का स्कोप रहता है वो लिमिटेड रहता है। आप पॉइंट यहीं तक लिखेंगे, द स्कोप ऑफ ट्रेड इज़ लिमिटेड। और कॉमर्स का जो स्कोप रहता है ना, वो वाइडर रहता है, मतलब बहुत रहता है। और इंडस्ट्री में 4 टाइप ऑफ वर्क रहते हैं। एक देखिए, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। इसके टाइप से हम पढ़ चुके हैं ना कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती थी, जेनेटिक कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए, म्यूचुअल डिपेंडेंस। ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट सोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ट्रेड क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सोल है, ठीक है। और कॉमर्स का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड है, ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एंड विदाउट इंडस्ट्री, देखिए, विदाउट इंडस्ट्री के अलावा ट्रेड डेवलप और फ्लरिश नहीं हो सकता। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। ट्रेड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बार्टर। देखिए, ट्रेड कहाँ से आया, बार्टर सिस्टम से। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था कि हम गुड्स देते थे, उसके रिटर्न में हमें गुड्स ही वापस मिलते थे, लेकिन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मनी सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो वहीं से हमारा हमारी ट्रेड ऑरिजिनेट हुआ, बार्टर सिस्टम की डिसएडवांटेज के कारण। दीज डेज ट्रेड इज़ मेड थ्रू मनी, ट्रेडिंग इज़ मेड थ्रू मनी। देखिए, इन दिनों में ट्रेडिंग किससे होती है, मनी के थ्रू। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। देखिए, जो ट्रेड की जो डेवलपमेंट है ना, वो किसको बढ़ावा देती है, कॉमर्स की डेवलपमेंट को। और इंडस्ट्रियल क्या लिखा है, देखिए, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इन्वेंशन ऑफ मशीन गेव बर्थ टू इंडस्ट्रीज़। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ में जो भी क्रांतियाँ हो रही हैं, और इन्वेंशन, मशीन्स का जो इन्वेंशन हो रहा है, ये किसको बढ़ावा दे रहा है, इंडस्ट्रीज़ को। देखिए, कैपिटल एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स ट्रेड में ज़्यादा लगता है, कॉमर्स में कम कैपिटल लगता है, और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है। रिस्क, इसमें रिस्क जो रहती है, इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्क, बहुत रिस्क रहता है, ठीक है। रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइसेस। देखिए, प्राइसेस में कमी हो गई, आज हमने गुड्स लिया लेकिन उसके कल प्राइस कम हो गए, तो वो रिस्क रहता है। डिमांड में अगर चेंज हो गया तो वो भी रिस्क रहता है। अब जो रिस्क इन्वॉल्व इज इन कॉमर्स इज़ कंपैरेटिवली लेस। कॉमर्स में जो रिस्क रहता है वो कम रहता है, इंडस्ट्री में ज़्यादा रिस्क रहता है। ओके। स्किल्स, इसमें सिर्फ इतनी स्किल चाहिए कि हम डील कर पाएँ, ठीक है, गुड्स के साथ और लोगों के साथ हम डील कर पाएँ। और इसमें मार्केटिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है कॉमर्स में, और इसमें टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रॉफिट क्वांटम, प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन द लेबर एंड स्किल ऑफ द ट्रेडर, मतलब ट्रेडर की स्किल पे डिपेंड होता है कि अगर ट्रेडर ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा होशियार है, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा। एंड द ट्रेडर कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो ट्रेडर रहता है वो प्रोड्यूसर से गुड्स कलेक्ट करता है, और जो दूसरे ट्रेडर होते हैं उसे सेल करते हैं हायर प्राइसेस पे। तो ये जो हमने हायर प्राइसेस पे सेल की, तो ये उसकी कैपेसिटी एंड पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर जो है
क्या करता है, डिफरेंस अर्न द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल प्राइस। मतलब प्रोड्यूस जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर है वो क्या अर्न करता है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है और उसकी जो सेल प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस, वही उसका प्रॉफिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का, एंड चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है।